हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग आईजीपीएस कॉलेज की कि 2025 में कितना कट ऑफ गया था बीपीएड और एमपीएड कोर्स के अंदर और 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है बीपीएड और एमपीएड कोर्स के अंदर। तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस लेवल का पेपर आया था और कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है, सीट कितना है बीपीएड और एमपीएड कोर्स के अंदर, और आफ्टर रिजल्ट के बाद आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए आईजीपीएस कॉलेज के अंदर। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2025 के अंदर कितना कट ऑफ गया था बीपीएड कोर्स का और एमपीएड कोर्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएड कोर्स में, देन फिर हम बात करेंगे एमपीएड कोर्स के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2025 के अंदर कितना कट ऑफ था और कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी नोट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट अनरिजर्व कैटेगरी, सेकेंड ओबीसी कैटेगरी, फोर्थ हो गया एससी एंड फिफ्थ हो गया एसटी कैटेगरी, ठीक है। इन कैटेगरी में 2025 में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखो, यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में बीपीएड कोर्स के अंदर कितना कट ऑफ था, ठीक है। तो बीपीएड के अंदर जनरल कैटेगरी में 42.30 फर्स्ट लिस्ट का ये कट ऑफ है, ठीक है। 31.77, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35, एससी की बात करें तो 30 एंड एसटी की बात करें तो 19.10। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है जो कि बीपीएड कोर्स के अंदर देखने को मिला था आईजीपीएस कॉलेज में 2025 के अंदर, ठीक है। यदि वही हम 2024 की बात कर लें कि 2024 में कितना कट ऑफ था, ये आपका हो गया 2025, ये हो जाएगा 2024। लास्ट 2 ईयर्स का हम देखते हैं, ठीक है। तो 2024 के अंदर सेम जनरल कैटेगरी में कितना था 50.07, ठीक है। ओबीसी में कितना था 40.70, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कितना था 37.90, ठीक है। एससी में कितना था 36.10, एसटी में कितना था 40.13, ठीक है। तो ये 2024 की कट ऑफ है जो कि फर्स्ट राउंड में थी। 2025 में इतनी कट ऑफ थी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता लग सकती है कि बीपीएड कोर्स के अंदर कितना कट ऑफ 2026 के अंदर जा सकता है और लास्ट ईयर किस तरीके से पेपर आया था तो उसका अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थी, ठीक है। अब देखो, जनरल कैटेगरी में 2025 के अंदर 42.30 कट ऑफ थी, वही 2024 के अंदर 50.07 कट ऑफ था। यहाँ पे 42.30 कट ऑफ क्यों था 2025 के अंदर? क्योंकि पेपर काफी इजी आया था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये था कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, ठीक है। तो इस चक्कर में जो कट ऑफ थी वो डाउन गई थी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में सेम 2024 के अंदर 40.70 कट ऑफ था, बट 31.7 2025 के अंदर काफी डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे 37 हुआ करती थी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 35, 36.10 से लेके जो डिक्रीज हुआ 30, ठीक है। यहाँ पे 40.13 से लेके 19.10 कट ऑफ गया था एसटी कैटेगरी का बीपीएड कोर्स के अंदर, ठीक है। ये 2025 और 2024 की कट ऑफ है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे सेकंड राउंड थर्ड राउंड होते हैं तो जो हमारी कट ऑफ है वो डिक्रीज होती रहती है इन पॉइंट्स में और कुछ 1-2 नंबर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हो गया आपका 2025 2024। अब 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं जरूरी नहीं है वो कट ऑफ जाए, उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, बट जितना मेरे को लग रहा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो देखो, जो बीपीएड का 2026 के अंदर पेपर था, जनरल पेपर जो स्टूडेंट्स ने दिया है COQP 11, तो उनका जो पेपर लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी जो 2024 की कट ऑफ है उससे थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है और जो 2025 की कट ऑफ है उससे थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो 2026 के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स के 48
48 के अराउंड जो भी जा रहा होगा, 48 के अराउंड जिसका भी बन रहा है वो क्लियर कर जाएगा और इसके अराउंड ही 47 48 कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, ओबीसी के लिए जितना मेरे को लग रहा है कि ओबीसी के लिए 36 से लेके 38 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स लेके आ रहा है मार्क्स आउट ऑफ 100 वो यहाँ पे क्लियर कर देगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है, वही 35 36 यहाँ पे। ठीक है, एससी कैटेगरी में कितना लग रहा है, एससी कैटेगरी में वही हमारा यहाँ पे 34 से लेके 33 के अराउंड जो भी लेके आ रहा है वो क्वालिफाई कर जाएगा। एसटी कैटेगरी में सेम, एसटी कैटेगरी में मेनली डिपेंड कर जाता है कि स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम एसटी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया था, बहुत कम स्टूडेंट्स थे, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स का कम मार्क्स आया था उसको भी एडमिशन देना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए एसटी में जो कट ऑफ है 2025 के अंदर 19.10 थी, बिकॉज स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया था आईजीआई कॉलेज के अंदर एसटी कैटेगरी में बीपीएड कोर्स के लिए। ठीक है, तो डिपेंड कर जाता है कि कितना स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कि कट ऑफ डाउन जाने का और कट ऑफ हाई जाने का। ठीक है, तो इसका मैं मान के चलता हूँ कि वही आप मान के चल लीजिए कि 35 या फिर 32 के अराउंड इसके बीच में कट ऑफ रहेगा 2026 के अंदर। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर भी जा सकता है थोड़ा बहुत, इससे नीचे भी जा सकता है, बट इतना यदि आपका आ रहा है तो फर्स्ट राउंड के अंदर या फिर सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन होने के आपके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है बीपीएड का एनालिसिस। जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से परेशान थे कि सर मेरे को बताओ कि किस तरीके से हमें कट ऑफ कैलकुलेट करना है, वो हम अभी आगे बता देंगे। कितना कट ऑफ जा सकता है, 2025 में कितना गया, 2024 में कितना गया, 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे पास ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मेरे पास इतने मार्क्स आए हैं, मेरी ये कैटेगरी है। तो ये सारी चीजें हैं। 2024 का कट ऑफ, 2025 का कट ऑफ, 2026 का कट ऑफ इतना जा सकता है जितना मेरे को लग रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर और स्टूडेंट से जितना मेरा बात हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है अपनी कट ऑफ को। हाँ, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट योर मेरिट लिस्ट। ठीक है, आप अपनी मेरिट लिस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आईजीपीएस के लिए, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्स के लिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो आपका सीयूटी है, ठीक है, सीयूटी का यहाँ पे 50% वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, चाहे बीपीएड के लिए टारगेट कर रहे हो चाहे एमपीएड के लिए। ठीक है, वहीं पीएफटी की बात करें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें कैनेडियन टेस्ट होता है, उसका 20% वेटेज लिया जाएगा। एंड वहीं आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे 30% वेटेज लिया जाएगा। जब इन सबको हम प्लस करेंगे 50 20 30 तो 100% बन जाएगा। इसमें से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कैलकुलेट होती है। 100 में से कोई भी जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट्स है उसके 48 आ रहे हैं, 48 47, तो उसका फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो एडमिशन है कंफर्म होने के चांसेस है बीपीएड कोर्स के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करना है कि मेरे इतने कैसे आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई भी एक स्टूडेंट्स है जिसके एग्जाम में, ठीक है, जिसके एग्जाम में आप मान के चलो 180 स्कोर आया है आउट ऑफ 300। जो सीयूटी का पेपर था वो 300 मार्क्स का था, 180 स्टूडेंट्स लेके आया है, तो इसका 50% कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का वेटेज है 50% ले रहा है आईजीआई कॉलेज। ठीक है, अब देखो 50% कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी 180 आया है, ठीक है, 180, ठीक है, उसको 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 30। ठीक है, तो 30, तो 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ पे आपका जो 30 है वो स्कोर आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना परसेंट लिए जा रहा है, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो 30 आप साइड में लिख लेंगे, प्लस जो आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जैसे हम कैनेडियन टेस्ट भी बोलते हैं, उसमें 20 में से सीधा मार्क्स मिलता है। वहां ऐसी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। 20 में से यदि आपके जो भी आपका टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्म्स में चेक कर लीजिए कि मेरा 15 मार्क्स बनना है, 18 बनना है। मान के चलते हैं कोई भी स्टूडेंट है जिसका 20 में से 15 मार्क्स आ जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। ठीक है, बचा 30 जो कि होता है हमारा स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स। तो आपको वहां पे सीधा जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीएफटी होगा, उसी दिन क्लियर पता लग जाएगा कि आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में मान के चलते हैं 30 में से आपका आ जाता है 15 मार्क्स आ जाता है, आप मान के चलते हैं 30 में से। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम हो गया, ये आपका पीएफटी हो गया, ये आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया। सबको यदि हम प्लस करेंगे तो 30 और 15 15 30, ये हो गया आपका टोटल 60, आपका आउट ऑफ 100। ठीक है,
100 में से आपका 60 बन रहा है, ठीक है। तो आपका इजीली जनरल कैटेगरी में हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चाहे ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो मेरिट लिस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। आईजीआई कॉलेज भी इसी तरीके से, चाहे एमपीएड के लिए चाहे बीपीएड के लिए, इसी तरीके से कैलकुलेट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको मेरिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया, बीपीएड के रिगार्डिंग सारी कट ऑफ वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एमपीएड की तरफ, ठीक है, कि एमपीएड में कितना कट ऑफ था 2024 के अंदर, 25 के अंदर और 2026 के अंदर कितना जाएगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो बीपीएड कोर्स के लिए जो सीट है, ठीक है, बीपीएड कोर्स के लिए जो सीट्स हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे 63 सीट हैं, ठीक है, टोटल 63 सीट है। कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स है, ओबीसी में कितनी है और ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एससी एसटी, ये सारी कैटेगरी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। सीट्स कितनी है बीपीएड कोर्स के अंदर, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 63 सीट्स हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि बीपीएड के अंदर कितना सीट्स है, तो बीपीएड के अंदर आईजीआई कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी में 25 सीट्स है, ठीक है, ओबीसी में 17 सीट्स हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट हैं और एससी में 9 सीट है और एसटी के अंदर 5 सीट्स हैं। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो इसके अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार हम कर लेते हैं 20 10 30 37 42 42 और 9 51 51 और 7 58 58 और ये 5 63 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको टोटल। ये है बीपीएड का सीट मैट्रिक्स कि कौन सी कैटेगरी में कितना सीट्स है। यहाँ पे कोई भी बॉयज और गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं रहता है कि गर्ल्स के लिए सीट फिक्स है, बॉयज के लिए सीट फिक्स है। जो भी यहाँ पे डिजर्विंग रहेगा वो यहाँ पे सीट को लेगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। तो टोटल इतना सीट्स है और कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है वो सारी चीजें मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं एमपीएड की कट ऑफ के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स एमपीएड के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, देन फिर हम सीधा चलते हैं एमपीएड की कट ऑफ की तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं एमपीएड में। तो कैसे एमपीएड की कैलकुलेट करना है मेरिट लिस्ट को, वो मैंने अभी बता दिया। सेम जैसे बीपीएड वाले स्टूडेंट्स करेंगे वैसे ही एमपीएड के लिए करेंगे, ठीक है। वेटेज यहाँ पे कैसे कैसे रहता है, एग्जाम के लिए आपका कितना रहेगा 50%, जो कि मैंने बताया अभी, ठीक है। पीएफटी के लिए 20% रहेगा, जो कि अभी बताया था। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का 30% वेटेज रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका 100% में से जो फाइनल मेरिट है वो बनता है, ठीक है। पीएफटी यहाँ पे आ जाता है, कैनेडियन टेस्ट एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स यहाँ लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कैलकुलेट होती है, फाइनल मेरिट, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितना था 2025 के अंदर, 24 के अंदर। देन फिर हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 के अंदर कितना जा सकता है, ठीक है। ये मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, बट जितना मेरे को लग रहा है कि हाँ इतना हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स काफी टाइम से परेशान थे कि भैया मेरे को बताओ कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं हम एमपीएड की तरफ, जो कि जनरल कैटेगरी में 2025 के अंदर 59.37 कट ऑफ था आउट ऑफ 100, ओबीसी में 49.70 आउट ऑफ 100, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 48.80। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, ज्यादा गैप नहीं रहता है, ठीक है। एससी में 47.77, ठीक है। वहीं यदि हम एसटी की बात करें तो हमेशा की तरह 37.87 कम कट ऑफ था अदर कैटेगरी के कंपैरिजन में, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं 2024 में कितना कट ऑफ था। 2024 में यही 66.87 पहुंच गया सीधा 59 से 66, ठीक है। वहीं ओबीसी में बात करें तो 55.73, ठीक है। वहीं हम ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 56.83, ठीक है। वहीं हम एससी में बात करें तो 57.07, ठीक है। एसटी में बात करें तो 46.60। एक कैटेगरी और होती है
जो कि लास्ट में हम ऐड करते हैं UOD बार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बार्ड कोटा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बार्ड कोटा के लिए जो भी स्टूडेंट्स बार्ड कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो उनका भी कट ऑफ रहता है, जो कि 2024 में आया था 47.10। जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसका भी यहाँ पे कट ऑफ निकलता है, जो कि काफी लो जाता है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है वो है 2025 की एमपीएड की, 2024 की एमपीएड की फर्स्ट राउंड की। देन सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में थोड़ी थोड़ी यहाँ से डिक्रीज हो जाती है, 1 से 2 मार्क्स, ठीक है। अब देखो 2025 के अंदर 59.37 था जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ एमपीएड फर्स्ट राउंड के अंदर, वहीं 2024 में 66.87 था। मतलब 2025 के अंदर चाहे आप बीपीएड की बात करें, चाहे आप एमपीएड की बात करें, दोनों कैटेगरी, दोनों कोर्सेज के लिए जो कट ऑफ था बहुत लो गया था, तो स्टूडेंट्स के मजे आ गए थे, ठीक है। सभी का एडमिशन हो गया था 2025 के अंदर, पर जितना मेरे को लग रहा है 2026 के अंदर काफी हाई कट ऑफ जा सकता है एमपीएड के लिए भी और बीपीएड के लिए भी। बीपीएड के लिए मान के चलते हैं कि 2024 और 25 के अंदर जो भी इनका बीच का है, 2025 में जितना गया था 2024 में जितना गया, बीपीएड के लिए उसका जो बीच वाला जो मैंने बताया था वो जा सकता है, ठीक है। बीपीएड का इतना ज्यादा नहीं जाएगा, बट एमपीएड का कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। इसका रीजन है कि पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आया था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल पे पेपर था, स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा स्कोर करा है, इसका ये रीजन हो सकता है कि कट ऑफ इस बार हाई जाए, ठीक है। तो 2024 में 66.87, वहीं 59.37, कितना डिक्रीजमेंट देखने को मिला है 2025 के अंदर, ठीक है। ओबीसी में 55, यहाँ पे 49, 56, 48, 57, 47, सीधा 10% का यहाँ पे गैप देखने को मिला है, ठीक है। 46.60, 37.87, ठीक है। बार्ड कोटा का 2024 में 47.10 आउट ऑफ 100। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा 2026 के लिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बनाया है, सोचा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो 62 से लेके 64 के बीच में जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ ये रहेगा आपका यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं हम, तो ओबीसी का आपका कहीं ना कहीं 52 से लेके 54 के बीच में इजीली चला जाएगा ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, तो ईडब्ल्यूएस में यदि हम 56 जो कि हमारे 2024 में गया था 48 यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी इतना 50 या फिर 51 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं एससी में कितना जाएगा, एससी में आपका वही 48, 49, ठीक है, जा सकता है। वहीं एसटी में कैटेगरी में बात करें तो एसटी में आपका आप मान के चलो 45 से लेके वही 44 के अराउंड एसटी कैटेगरी में इतना जा सकता है, ठीक है। ये मेरे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो है, मेरा प्रेडिक्शन है कि इतना कट ऑफ जा सकता है 2026 के अंदर। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप मेरे को बाद में ऐसा ना बोलें कि ये मैंने गलत कट ऑफ बताया। जितना मेरे को लग रहा है कि हाँ इतना कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। जो भी स्टूडेंट्स के इसके आसपास या फिर 61 या 65, 66 या फिर 60 के अराउंड आ रहे हैं, तो उनका एडमिशन होने के चांसेस हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये है, ठीक है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स है जिसके 240 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300 फिजिकल एजुकेशन में सीयूटी एग्जाम में, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, तो 40 यहाँ पे हो गया। प्लस पीएफटी में आप मान के चलो 15 मार्क्स लेके आ जाता है, प्लस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में उसको 20 मार्क्स मिल जाते हैं 30 में से, ठीक है। सबको प्लस करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 7, 4 5 6 7, यहाँ पे 7, ठीक है। 75 बन रहा है आउट ऑफ 100, तो इजीली उसका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में लाए करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट होगा कि मैं यहाँ 6 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मैं और कोई नंबर से क्यों डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजन है मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आईजीआई कॉलेज में जो सीयूटी का वेटेज लेते हैं, एग्जाम का वेटेज लेते हैं, 50% लेते हैं, ठीक है। तो जो भी टोटल होता है एग्जाम का टोटल है आपका 300 मार्क्स का। एग्जाम आपका कितने मार्क्स का हुआ, 300 मार्क्स का। और जो सीयूटी का जो वेटेज है, एग्जाम का वेटेज आईजीआई कॉलेज 50% लेता है, तो हम यहाँ से 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 0 कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा
30। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आंसर आएगा, इसलिए हम 6 से डिवाइड करेंगे जो भी आपका स्कोर आएगा सीयूटी के अंदर, इसलिए हम 6 से डिवाइड करते हैं, चाहे वो बीपीएड के लिए हो चाहे वो एमपीएड के लिए हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, और कैसी लगे वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, इसके आसपास ही जाएगा। ठीक है, बाकी अपना कैलकुलेट कर लो सारी चीजें। पीएफटी की बात करें तो पीएफटी आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, चाहे वो बीपीएड कोर्स हो चाहे वो एमपीएड कोर्स हो। और जैसे ही कोई पीएफटी के रिगार्डिंग अपडेट आएगा या फिर कोई भी चीज के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, सीएसएस पोर्टल आपको मई के फर्स्ट वीक में या फिर बिफोर 10 मई आपको जो सीएसएस पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 दिन आपका सीएसएस जो पीजी पोर्टल है वो ओपन रहेगा, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और आईजीआई कॉलेज के लिए कि मेरे को आईजीआई कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, अभी रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यही है कि आपको अभी सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फीस की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस की 250 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा, 250, एंड आपका 400 फिजिकल फिटनेस टेस्ट का फीस रहेगा। टोटल जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का स्टूडेंट्स है, उसको 650 रुपए पे करने होंगे सीएसएस पीजी पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए। देन फिर उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगा कि कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट का डेट आएगा। देन फिर आपको जाना होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।